हिस्ट्री लिखी गई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ब्रीफ ऑपरेशन के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार ब्लॉग में स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद पवन कुमार खटकड़ के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 2016 में शहीद हो गए थे। आज मैं दोस्तों शहीद पवन कुमार खटकड़ की यहाँ पर CRCU जींद कैंपस में प्रतिमा लगाई गई है, तो आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, उनको नमन करने के लिए पहुंचे हैं। और दोस्तों, जितना कि जुनून देश के लिए मर मिटने का पवन कुमार खटकड़ के अंदर था, आज वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर वालों को बिन बताए वो NDA के एग्जाम में पास हुए। उन्होंने अपने घर वालों को बिना बताए ही फॉर्म भी अप्लाई कर दिया था, और वो कैसे NDA के एग्जाम में पास हुए और उसके बाद वो टॉप कैप्टन के रैंक तक भी पहुंचे, और छोटी सी एज में, और कैसे इतना सारा उन्होंने अपना सारा सपना कैसे पूरा किया। और उसके बाद पैरा कमांडो में जाने का, 10 पैरा कमांडो में जाने का उनका सपना भी उन्होंने अपना पूरा किया। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे, और कैसे अपने देश के लिए लड़ते हुए कैसे शहीद हुए थे उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए पवन कुमार खटकड़ के घर पर चलते हैं और दोस्तों विस्तार से बात करते हैं, तो बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, अभी हम पवन कुमार खटकड़ जी के घर पर आ चुके हैं, और मेरे साथ तो उनके पिता राजवीर सिंह जी मेरे साथ हैं। तो राजवीर जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज हमने एक बहुत ही अहम चर्चा कर रहे हैं, शहीद पवन कुमार खटकड़, जो कि आपके पुत्र, तो उनके बारे में जिन्होंने एक नाम रोशन किया अपने देश का, प्रदेश का, तो उनके बारे में ही। तो सबसे पहले ये बताइए कि पवन कुमार खटकड़ जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनके अर्ली लाइफ, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो, अब जब बच्चा छोटा था, एक बार की मेरी ये बात याद है कि यहाँ जींद में ये DAV स्कूल जो है इसमें पढ़ता था, और इसको बोला गया कि भाई ये कैंसर एड के बारे में कलेक्शन करके लाओ। और इसकी इतनी हिम्मत थी कि हमारे जो इधर SP साहब का जो घर है ना, ये उधर ही पहुँच गए थे, और वहाँ से मतलब SP साहब ने इसको बड़े खुश होकर पैसे भी दिए, और वहाँ जो कलेक्शन थी उसमें जो इसकी क्लास के जो बच्चे थे उसमें ज़्यादा कलेक्शन इसकी थी। और उसके बाद में फिर इसको वहाँ एक ट्रॉफी दी गई। इतनी मेहनत करके इसने करा, इतने बच्चे के मन में थे हमने ये काम करना है। DAV स्कूल में? हाँ जी, DAV स्कूल में पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है जी। और उसके बाद +2 इन्हें कहाँ से की सर? ये जो +2 इसने अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बहल के पास है BRCM पब्लिक स्कूल, वहाँ से +2 की थी 2008 में। +2 करने के बाद हमने रिसर्च किया पवन कुमार के बारे में, तो उन्होंने बिना बताए ही, मतलब देश के लिए इतनी मतलब इच्छा थी कि देश के लिए मैं कुछ करूं, तो उन्होंने बिना बताए ही, इतनी प्रबल इच्छा थी कि फौज में जाना है मुझे, तो उन्होंने NDA का फॉर्म अप्लाई कर दिया। हाँ जी, ये बच्चे ने जब +2 जो कर ली थी ना, उसके बाद हमने इसमें इंजीनियरिंग के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए हमने दिल्ली छोड़ दिया था। और उधर से हम तो सोचे भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसने में हमारे को एक बार बताया, बोला पापा मैंने NDA फॉर्म भर दिया। मैं हाँ, बोला मैं एलिजिबल था और मैंने भर दिया। तो फिर हमें पता लगा भाई फॉर्म भी अपना आप पर भरा दिया इसने। तो ये हमने इसको, भाई तेरी मर्जी है, हमने तो क्या है, अगर तेरे मन में यह है। तो फिर इसका रोल नंबर वगैरह आया, तो उसमें पेपर में यूँ फिर पास हो गया। और जब वो पेपर का जो इसमें जो पेपर में पास हुआ, उससे पहले इसने उस टाइम तो निकलेगा, तो उसके बाद फिर इसने क्या करा कि हमने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ इसके यानी एकेडमी के लिए हमने इसको फॉर्म भरवा दिए, और वहाँ पर आकर में इसका
रामदास कॉलेज में इसका बीएससी मैथ्स ऑनर में इसका एडमिशन हो गया था। और उधर से फिर इसका काम रिजल्ट उसका फिर आ गया कि एनडीए में इसका सिलेक्शन हो गया। तो वो मतलब उसमें बड़ी खुशी है इसने, और मतलब कॉलेज छोड़ के वो एनडीए ज्वाइन किया था। तो एनडीए ज्वाइन करने के बाद खड़कवासला कितने साल का कोर्स? 3 साल की ट्रेनिंग होती है वहाँ। 3 साल? हाँ, उसने बड़ी मेहनत की है वहाँ। और लीमास कौन से था वो, और उसके 3 मतलब उसने मेरे को बताया था अब पापा 3 साल में यानी 6 कोर्स हो गए, यानी 6 सेमेस्टर हो गए। और दूसरा और छठा सेमेस्टर में हमारी वो पूरी एक प्रैक्टिस होती है, मुकाबला होता है। और इसमें ग्रीन हॉर्न, रोवर और तोरना 3 कैंप लगते हैं। तीनों में यानी 5-7 यानी 1 हफ्ते के आसपास का टाइम होता है जो बाहर रखते हैं। और आखिरी दिन उसको फिर शाम को दिन चपने के बाद उनको अपने जो इसकी एनडीए की जो जगह है खड़कवासला, वहाँ अपने जगह पर पहुँचना है। और 3 बार ये मतलब वहाँ अपनी टीम के साथ में सबसे पहले पहुंचा। और उसने मेरे को फिर बाद में बता दिया पापा मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है एनडीए का, और क्योंकि 3 बार हम फर्स्ट आए, मैं वहाँ सीएसएम था। ये बहुत बढ़िया सर। तो उसके बाद ऑफिसर बन के वो देहरादून गए? नहीं, वहाँ आईएम में देहरादून तो अफसर बनता है। अच्छा, आईएम में देहरादून तो ग्रेजुएशन वहाँ होती है एनडीए से, और फिर 1 साल की जो अफसर बनता है तो वहाँ आईएम में देहरादून बनता है। तो वहाँ उसने खेल काल भी कराया था। तो कहता मेरा पापा मैं 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो इसने ये मेरे हमारे को बताया। और फिर वहाँ 1 साल के बाद में फिर वो 14 दिसंबर 2013 को मतलब यू कमीशन होगा अफसर। ये डोगरा रेजिमेंट की जो 7 यूनिट है उसमें इसको नंबर पड़ गया था, वहाँ उसको ज्वाइन कर लिया था। तो डोगरा रेजिमेंट में सिलेक्शन होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे पवन कुमार? संतुष्ट नहीं थे। बोले पापा मेरे को तो यहाँ पसीना नहीं आता, तो इसलिए से मैं तो मज़ा नहीं आ रहा। बोले मैं तो उसमें क्या नाम है पैरा में जाऊँगा। भाई मैं पैरा का था, मैं पता नहीं तेरी सिलेक्शन कैसे, वो तो आपकी मर्जी है। तो फिर बोला मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने फिर कोशिश करके और अपना अप्लाई वगैरह जो करके फिर रिकमेंड भी होगा और वो ट्रेनिंग पास भी होगा। पवन कुमार का जो सपना था 10 पैरा में जाने का, तो उसको जो है कब गए फिर वो पैरा में? वो उसको ये फरवरी 15 में गया है ये ट्रेनिंग पे। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है 10 पैरा में। जब वहाँ उसका नंबर आया, इसका वॉलंटियर गया था ये, और जोधपुर वहाँ ट्रेनिंग हुई, बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी। और वहाँ फिर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया 1 जून 2015। तो बल्कि वो 10 पैरा का रेजिंग डे भी होता है, उस दिन उसको कैप पहनाएगी। मेरे पास मैसेज दिया, बोला पापा मैं सिलेक्ट कर लिया और मैंने ब्राउन कैप पहन ली। तो बहुत ही बड़ा दिन था 10 पैरा, जो कि जोधपुर में बहुत ही सख्त ट्रेनिंग पास करके, जो कि 10,000 व्यक्तियों में थे, फौजियों में से एक कैंडिडेट ही मुश्किल से। हाँ, सुना है कि पैरा में इतना आसान नहीं है, बड़ी टेढ़ा काम होता है, दौड़ भी करनी पड़ती है। मेरे को उसने बताया था मेरी जो ट्रेनिंग के दौरान। और 25 मई के बाद की बात है। पापा बोले आज फैसला है। माँ भाई क्या बात? बोला आज लगातार 40 किलोमीटर की दौड़ है और आज तोड़ हो जाएगा, और बाकी मेरे शहर टेस्ट सारे पास हैं। तो उसमें फिर उसका फिर अगले दिन मेरे पास मैसेज, पापा मैं सिलेक्ट हो गया। तो वो उसने बड़ी मेहनत से वो भी काम पूरा कर लिया। उसकी मन की इच्छा ही थी अब मैं पैरा में जाना है। तो कैप्टन पवन कुमार ने अपने लीडिंग ऑपरेशन किए, 3 बार उन्होंने लीड किया ऑपरेशनों को। JNK में भी लीड किया था 3 बार सर। हाँ, उधर क्योंकि इनकी जो वैसे तो मेन तो इनका जो ऑफिस है यानी जो यूनिट बैठती है तो वो तो जोधपुर में बैठती है। जो रूटीन के हिसाब से उसकी ड्यूटी आ जाती है। उसने कहा था बोले मैंने वहाँ जाना है अब ड्यूटी में, जहाँ उनके साथ वाले वहाँ गए हुए थे। बोले मैंने तो अभी जाना है, और वहाँ JNK में ड्यूटी दी। और उसने मेरे को जितनी खबर है कि 3 ऑपरेशन पहले कर चुका है वो, और ये लास्ट था, चौथा उसमें था जिसमें पंपोर वाला। हाँ, ये लास्ट वाला था। पहले इससे पहले वाले में इसके बल की दान टूट गए थे और उसके कैपिंग वगैरह हो गए, ठीक हो गया था। अरे यहीं से गया था वो करके, वो उनका जो जियो से बोले एक बार आप कर जाओ। बोला सर मैं वहाँ से अभी आओ, मैं यहीं रहूँगा। और फिर उसके बाद में 15 दिन तो हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद फिर 15 दिन का इसको रेस्ट दिया गया। और रेस्ट था बल्कि इसको जाना था ड्यूटी पे 22 तारीख को, लेकिन 20 तारीख में EDI जो बिल्डिंग थी वहाँ
तो उसमें पता लग गया कि भाई इस तरह से गुरुवादी आ गए हैं और उनको बताया गया। तो फिर मतलब मैं वॉलंटियर जाऊँगा। कहने लगे बोली नहीं है आप कितने ड्यूटी 22 से शुरू होगी। नहीं कोई बात नहीं, मेरा क्या दिक्कत है, दांत मेरे ठीक हो गए, दांत टैपिंग कर दी उसमें और कोई दिक्कत है नहीं। तो अपनी मर्जी से 20 तारीख को ही मतलब वहाँ ऑपरेशन चला गया। तो वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, तो कितने आतंकवादी जो सरकारी बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए थे? ना इसका तो डिटेल उनके पास है। हाँ लेकिन इतना है कि गुरुवादी को आखिर में जो सामने था इसको जो 6-7 या 4, हाँ इस तरह से होते हैं। हाँ इतने तो जरूर होते हैं। रात की बात थी। रात की बात। हाँ तो ये क्योंकि 3-4 बजे के आसपास तो ये तो वहाँ BSF की जो बस वगैरह पर इन्होंने फायरिंग करी थी जो उग्रवादियों ने। फिर वो EDI बिल्डिंग में चले गए थे और फिर जब वहाँ जब बिल्डिंग में चले जाते हैं तो नॉर्मल मिलिट्री का काम नहीं होता, वहाँ पैरा ही काम करता है। पैरा में ही पहुंच था इनिशियली, फिर वो वहाँ चले गए और वहाँ काम चलते शुरू कर दिया और चलता रहा। और अब जिस तरह से वहाँ से भी देखें जो क्या नाम है, अब तो वीडियो भी है उस बिल्डिंग की। और चलते हुए 10, 11, 12, 1:30 बजे की जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट में इसको बर्स्ट लगा है और यहाँ लगा है, मेरे पास फोटो भी है। तो उसके बाद फिर उनकी नट को फिर पीछे का यानी जो उसकी जो टीम थी उसके पीछे गया और उसके बाद मेरे ख्याल में 9 पैरा फिर चली गई है उसके। तो जैसा कि राजवीर सिंह जी ने विस्तार से बताया कि 1:30 बजे के आसपास जो शहीद पवन कुमार जी को बर्स्ट लग गया था और वो एक दीवार से टकरा के, हमने भी वहाँ पेपर मैगजीन में काफ़ी पढ़ा सर कि वो डाइवर्ट हो गया था दीवार से लग के। और वैसे तो लाइफ जैकेट होती है लेकिन वो डाइवर्ट हो गया था और साथ में लग गया था। तो इतने ही महान, और उसके बाद इनको जो है शौर्य चक्र से नवाजा। हाँ जी, अब इसने जो काम किया उसकी रिपोर्ट ऊपर गई, फिर वहाँ से मेरे पास सूचना आई कि भाई पवन कुमार को जी शौर्य चक्र मिलना है और आपने शुरू करना है। और 20 मार्च 2017 को मैं वहाँ राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया था और वहाँ से मैं इसको लेके आया था। तो ऐसे ही हमारे जो महान सपूत जिनके कारण भारत माता का जो मस्तक है वो ऊंचा है, हमारा तिरंगा ऊंचा है, तो ऐसे ही महान सेनानियों को और ऐसे ही भारत माता के वीर सपूतों को हमारा भी नमन है, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। तो ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।